लखनऊ में यूजीसी के नए नियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक दिलचस्प मामला सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह के दोनों बेटे अब इस मुद्दे पर अलग अलग रुख अपनाए हुए हैं। एक तरफ उनके बेटे और विधायक प्रतीक भूषण सिंह इस नियम का विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जबकि उनके दूसरे बेटे जो कि सांसद हैं करण भूषण सिंह इस नियम के समर्थन में है। विवाद इसलिए भी खास है क्योंकि जिस यूजीसी के नियम को लेकर चर्चा चल रही है, विवाद चल रही है, उसे तैयार करने वाली संसदीय कमेटी में बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह भी सदस्य रहे। ऐसे में उनका इस नियम के समर्थक में होना स्वाभाविक माना जा रहा है। वहीं उनके विधायक भाई प्रतीक भूषण सिंह इस नियम के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपनी बात रख रहे हैं। प्रतीक भूषण सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट किया और साथ ही इतिहास और समाज से जुड़े मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाए। प्रतीक भूषण ने लिखा कि इतिहास के नाम पर बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों द्वारा किए गए भीषण अत्याचारों को अक्सर अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है। इसके उलट भारतीय समाज के एक वर्ग को लगातार ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि वर्तमान समय में उसी वर्ग को प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। प्रतीक भूषण सिंह की अगर माने तो इस पूरे विषय पर गहन विवेचना की जरूरत है, जिससे इतिहास को संतुलित नजरिए से देखा जा सके। प्रतीक भूषण का मानना है कि यूजीसी के नए नियम से जुड़ी सिर्फ बहस शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर समाज की सोच पर भी पड़ सकता है। एक ही परिवार के दो नेताओं के बीच इस तरह का मतभेद बीजेपी के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर बृजभूषण परिवार में, क्योंकि गोंडा में बृजभूषण का जो कहते हैं दबदबा है, और लेकिन अब दबदबा वाले परिवार में ही दो विचारधाराएं जन्म ले चुकी हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात पर भी नजर है कि यूजीसी नियम को लेकर आगे पार्टी के भीतर भी कई तरह के रुख सामने आ सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल जारी है। देश के कई हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में लगातार इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो अब वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। छोटे स्तर से लेकर अब कई पूर्व के नेता भी लगातार इस बिल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, और इसके बाद से शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जवाब भी सामने आया था।